कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि जो यूजी है वो अपना हाथ धो रहा होता है और उसे अजीब अजीब से सी विजन आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि यूजी को कुछ आवाज आ रही होती है जिसे वो कान लगाकर ध्यान से सुनता है। तब उसे दिखता है कि उसके बगल में एक मॉन्स्टर है जो कि काफी बड़े आकार का है, जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि यूजी तेजी से छलांग मार देता है बिल्डिंग से, और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं एक तलवार लिए हुए एक अजनबी को। हम देख पाते हैं कि यूजी बिल्डिंग से एस्केप कर देता है और आगे जा रहा होता है। हम देखते हैं कि वो जो डीमन है वो बिल्डिंग को तोड़ देता है, लेकिन फिर भी जो यूजी है वो आगे चल रहा होता है। हम देखते हैं रास्ते में उसे एक चॉकलेट मिलती है और वो चॉकलेट ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो कूदते फांदते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसे वही डीमन पकड़ लेता है और आसमान में ले जा रहा होता है। उसके बाद उसे एक जगह पर झटका लगता है और वो बिल्डिंग से धड़ 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 करके नीचे गिर रहा होता है। तभी हम देख पाते हैं कि वो दोबारा से कूदता है और बाहर निकल आता है बिल्डिंग के। हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो जा रहा होता है तभी वहां पर वही वाला डीमन उसके ऊपर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो यूजी है वो अपने हाथों से एक तलवार को पकड़ लेता है जो कि उसको खत्म करने वाली होती है। हम देखते हैं कि तलवार से उस पे जो हमला कर रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि यूता ही होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर एक लड़का बोल रहा होता है कि क्या माई चान मर गई? मुझे ऐसे भी लगा था उसके लिए अफसोस, लेकिन उसके लिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। उसकी जैसी औरत घर के लिए काम करे, एक मर्द को खुश रखे और बच्चे करे, यही ज्यादा बेहतर रहेगा। सच कहूँ तो माकी के पास खूबसूरती तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही कोई काम के नहीं है। एक औरत होना उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। हालांकि उनको मुझे लगता है कि मरना ही सबसे बेहतर सुझाव था और वो लोग मरे, यही सबसे बेहतर रहा मेरे लिए। हालांकि वो आगे आ रहा होता है, तभी वहां पर एक दरबान बोलता है कि तुम्हारी फादर की कंडीशन क्रिटिकल है। तब वो बोलता है ये मत देखो कि मेरे फादर की क्रिटिकल कंडीशन है, ये देखो कि मैं अब क्या बोलने वाला हूँ। तभी वो बताता है कि मैं नया जेनिन क्लैन का हेड बनने वाला हूँ और ये इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। हम देखते हैं कि वो बंदा ये भी बोल रहा होता है कि सच कहूँ तो मेरा बड़ा भाई कोई काम का नहीं है, वो एक नाकारा है। दूसरी तरफ अंकल आप तो बुढ़े हो चुके हैं। दूसरी तरफ आपका बेटा वो तो बस एक तरह से औरतों के साहित्य में रहता है, वो एक तरह से छक्का है। और साथ ही में आपको ये भी मैं बता दूं कि जेनिची तुम बहुत घटिया दिखते हो, अगर तुम तोजी के जैसे लुक्स के साथ पैदा होते तब कुछ बात होती। हम देखते हैं कि जेनिन की सटक जाती है और वो जो अंकल रहता है वो उसके गर्दन में तलवार डालने ही वाले होते हैं, लेकिन रुक जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरा बाप क्रिटिकल कंडीशन में है और तुम मेरे साथ ये बदसलूकी करने वाले हो। तभी वहां पर एक बुढ़ा आता है नटबोना सा और वो बोल रहा होता है कि आपको मैं बता दूं कि जो नोबिता जेनिन सामा है अब वो खत्म हो चुके हैं। वो बुढ़ा ये भी बोल रहा होता है कि लेकिन जो सामा है यानी कि नोबिता जेनिन सामा, उन्होंने बोला था कि अपनी आखिरी वसीयत में वो कोई चीज बताने वाले थे और उनमें जेनिन जेन सामा और बाकी लोगों के भी नाम है और नोया जेनिन सामा के भी नाम है। इससे हमें पता चलता है कि इस बाल ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है नोया, तो हम इसे नोयाया बोल सकते हैं या नोया भी बोल सकते हैं। हम देखते हैं कि वो बुढ़ा बोलता है अगर आप लोग यहाँ पर है तो मैं आप लोग के सामने खत पढ़ने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं वो बुढ़ा खत पढ़ने लगता है जिसमें वो बताता है कि पहले नोयाया जेनिन वो बनेंगे 27 हेड ऑफ जेनिन क्लैन। हम देखते हैं कि वो बुढ़ा ये भी बोल रहा होता है कि जेनिन सामा ने ये भी बताया था कि जितने भी कर्स पावर है जो स्टोर करके रखी है वो लॉर्ड नोया को जाएंगी, जिनमें से दोनों जुजुत्सु हाई स्कूल और जेनिन क्लैन के सारे एसेट्स शामिल है। बुढ़ा ये भी बता रहा होता है कि गोजो के मरने के बाद जो मेगुमी फुसीगुरो है वो भी जेनिन क्लैन का हिस्सा है और अब हमें जेनिन क्लैन में फुसीगुरो को भी लाना पड़ेगा। और वो बुढ़ा ये भी बताता है कि जो मेगुमी है वो सारे एसेट्स का मालिक बनेगा और आप लोग उसके बाद हासिल करेंगे ये सब। ये बातें सुनकर जो नोया है उसकी सनक जाती है और उसके बाद वो अपने बाप को गंदी गंदी गाली बकते हुए जा रहा होता है। और उसके बाद वो अपनी मेट से पूछता है कि एक बात बताओ कि ये फुसीगुरो कहाँ पर है। तब वो बोलती है ज्यादा कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे ये पता है कि वो यूजी इतादोरी के साथ टोक्यो पर एक मिशन खोज रहा है, जिसमें उसका मिशन है यूजी को ढूंढना जो कि टोक्यो में कहीं छुपा हुआ है। तब वो बोलता है कि वो यूजी कौन है। तब उसकी मेट बताती है कि वो सुकुना का वेसल है। तब नोयाया बोलता है कि मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा और उन दोनों के खत्म होने के साथ मेरा प्लान अपने आप काम करेगा। और एक और बात कि मैं ही हेड बनूंगा इस क्लैन का, वरना कोई नहीं बनेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूजी को जो कि गम में अकेला शांत बैठा हुआ रहता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं चोसो उसके पास आता है और बोलता है कि तुम्हारी चोट कैसी है यूजी। तब वो बोलता है सब ठीक है, लेकिन जब मैंने ब्लैक फ्लैश को हराया तब ताकत और भी ज्यादा सक्रिय हो गई। सकुना मेरे अंदर और ताकतवर बनता जा रहा है। तब वो बोलता है चिंता मत करो, तुम हो सके तो जुजुत्सु हाई वापस चले जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा और चोसो को भी ठीक कर दूंगा। चोसो ये बता रहा होता है कि मैंने काफी लोगों को खत्म किया है, मैं ये तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा, मैं बस चाहता हूँ कि बाकी लोग सही सलामत रहे। तभी सुकुना बोल रहा होता है कि हालांकि ये चीजें जो तुमने की है वो तुमने खुद से की है, लेकिन तुम इसके पूरे जिम्मेदार नहीं हो। और उसके बाद जो चोसो होता है बोलता है चलो
अब बाकी के कर्स स्पिरिट को खत्म किया जाए। और वैसा कहते ही वो लोग चलने लगते हैं। हम देखते हैं कि जो तोजी है वो काफी सारे कर्स स्पिरिट जो होती है उन सबको खत्म कर लेता है और काफी ताकत के साथ उनका सामना करता है। ये बातें देखकर जो चोजो भी रहता है वो भी उसकी मदद करता है। फिर चोजो बोलता है कि तुम धीरे धीरे करके काफी ताकतवर बन रहे हो, तुम मेरे छोटे भाई हो लेकिन काफी ज्यादा ताकतवर हो। हम देखते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि आखिर पता नहीं लेकिन फुसीगुरो कहाँ होगा। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो कि बोलता है फुसीगुरो यहाँ पर नहीं है, वो आगे है, तुम लोग काफी धीमे हो। तभी चोजो बोलता है कि आखिर तुम कौन हो और फुसीगुरो के बारे में क्या जानते हो। तब वो बोलता है कि मुझे फुसीगुरो के बारे में पता चला है कि वो गोजो के इन्फ्लुएंस में था और काफी ज्यादा ताकतवर बन रहा था धीरे धीरे करके, लेकिन वो एक डरपोक सा कमजोर बच्चा ही है और मैं चाहता हूँ कि वो जिंदा रहे या खत्म हो जाए, मुझे बस उसकी हड्डियां मेरे क्लैन तक लेके आनी है। तब जो यूजी रहता है वो बोलता है कि आखिर तुम्हें उससे क्या काम है। तब वो बोलता है कि मुझे बस उसको खत्म करना है और वैसे ही करके वो तुरंत ही यूजी पर हमला करता है और यूजी चिट हो जाता है। हम देखते हैं चोसो यूजी की मदद करता है, लेकिन हम देखते हैं कि जो नोयाया है वो उसे बहुत आराम तरीके से खत्म कर रहा होता है और उन पर हमला कर रहा होता है। हम देखते हैं कि उसकी स्पीड काफी ज्यादा फास्ट रहती है। उसके बाद वो आगे आ जाता है और बोलता है कि मैंने जितना तुम लोग को समझा, तुम लोग उससे ज्यादा काबिलियत वाले हो, लेकिन तुम लोग मेरे सामने बस एक कीड़े मकोड़े हो। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से कुछ अजीब सा होता है और वो तीनों सन्न हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जो यूजी रहती है उसे ही गोजो की तरह प्रेजेंस महसूस होती है, लेकिन काफी डरावने स्टाइल में, और हमें पता चलता है कि ये कोई नहीं यूता रहता है। और यूता बोलता है कि मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तोजी, अब तुम यहाँ पे हो, तुम्हारे पास और भी लोग हैं। तभी वहां पर चोसो रहता है, वो बोलता है कि ये पक्का अलग है, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये भी यूजी को खत्म करना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि जो यूता है वो बड़े ही स्टाइल से उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर नोयाया एंट्री लेता है और एब्सोल्यूट सिनेमा के स्टाइल में बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ओत्सुको-कुन हो और मैं तुम्हारी ही साइड हूँ। तभी जो यूजी रहता है वो बोलता है ओत्सुको-कुन, यानी ये यूता तो नहीं है। तभी जो यूता है वो बोलता है और तुम कौन हो ये बताओ। तभी जो नोयाया है वो बोलता है अरे मैं तो बस माकी का कजन हूँ, मैं बहुत शांत स्वभाव का आदमी हूँ, सच कहूँ तो ये जो इतादोरी है वो सबको मारने के फेरे में है, इसीलिए मैं इसे खत्म करने के लिए आया था, लेकिन तुम इसे खत्म कर दो, बस मैं इसे चारे के रूप में इस्तेमाल करूंगा। तभी जो यूजी है और चोसो है वो प्लान बनाता है कि तुम उस नोयाया से निपटो और मैं यूता से निपटता हूँ। वो ये भी बता रहा होता है चोसो कि उसकी ताकत बिल्कुल गोजो की तरह है, हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि मैं सर्वाइव करूं, तब तक तुम थोड़ा सा समय इकट्ठा करो जल्दी से। हम देखते हैं कि जो यूता है वो बोलता है ठीक है फिर, मुझे इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तब हम देखते हैं कि जो यूता है वो यूजी के पीछे लग जाता है और प्लान उल्टा हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो नोयाया है वो एक तरह से यूजी को खत्म करने के लिए सोच रहा होता है कि यूता की मदद करे, लेकिन दूसरी तरफ जो चोजो रहता है उसका रास्ता रोक लेता है और बोलता है अगर तूने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दूसरी तरफ हमें दोबारा से कहानी की शुरुआत वाला सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि जो यूता है यूजी पर अपनी तलवार का हमला करता है, लेकिन जो यूजी है उसको डॉज कर रहा होता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि जो यूता है वो एक ही बॉल से जो यूजी है उसे चारों खाने चित कर देता है। और उसके बाद जो यूजी रहता है वो बोलता है इसने अपनी ताकत अभी तक पूरी भी इस्तेमाल नहीं की, इसके पास कर्स स्पिरिट की ताकत बहुत ज्यादा अमाउंट में है। हम देखते हैं कि जो यूता रहता है उसकी कर्स एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तब वो बोलता है कि अरे तो यूजी तुझे पता है कि मेरे पास गोजो सेंसी से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन वो ये भी बताता है यूता कि गोजो सेंसी के पास 6 आई है जिनके पास उनके पास कभी एनर्जी खत्म नहीं होती, लेकिन मेरी हो जाती है, लेकिन बात कम हुई, अब चलो लड़ाई पर निर्भर होते हैं। और उसी के साथ वो दोनों दोबारा से फाइटिंग स्टार्ट कर देते हैं। हम देखते हैं कि जो यूजी है वो टोडो और गोजो सेंसी की बातें सोच रहा होता है कि अगर हमने कोई भी कर्स एनर्जी के टूल को अगर अपने मैनिपुलेशन में किया तो फिर हम उसमें कर्स एनर्जी भी डाल सकते हैं। और हम देख पाते हैं यूजी ऐसा ही कर रहा होता है। हम देखते हैं उनके बीच दोबारा से लड़ाई होती है। तब जो यूता रहता है वो यूजी पर हमला करता है और उसे जख्मी कर देता है, लेकिन जो यूजी रहता है वो भी कम नहीं होता और वो यूता की ब्लेड को तोड़ देता है और उसके बाद उसे मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर द ग्रेट इन द ओजी शिकिगामी की एंट्री होती है जिसका नाम रहता है रिका, जो कि यूजी को पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम क्या कर रहे थे। तभी जो यूता रहता है वो बोलता है अरे रिका हम तो बस खेल रहे थे, और उसके बाद वो यूजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं जो यूता रहता है वो बोलता है मुझे माफ कर देना इतादोरी, और उसके बाद जो यूता रहता है वो यूजी के दिल में तलवार को आर पार कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है। मिलता है एपिसोड 2 में।